दोस्तों नमस्कार। आज हम बौद्ध जगत के महान दार्शनिक व शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन की जीवनी व उनका बौद्ध धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान है उसको जानेंगे। बौद्ध जगत में नागार्जुन का प्रादुर्भाव दूसरी शताब्दी ईस्वी की एक महान घटना है। नागार्जुन बौद्ध जगत के एक महान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का रचनात्मक विश्लेषण किया था। वह ऐसे गौरवशाली और सुविख्यात भिक्षु थे जिन्होंने इस विश्व में बुद्ध और उनके महान धर्म की व्याख्या की। वे शून्यवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। वह एक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक तथा अपने समय को प्रभावित करने वाले अग्रणी विद्वान थे। नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिविक्रम और माता का नाम सावित्री था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। कहा जाता है कि नागार्जुन के जन्म के समय ज्योतिषियों ने यह घोषणा कर दी थी कि यह बालक 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए 7वां वर्ष खत्म होने से पहले माता पिता ने इन्हें एक सेवक के साथ भ्रमण करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु उनकी आंखों के सामने हो। भ्रमण करते हुए यह बालक अनेक जगह गया और अनेक लोगों के संपर्क में आया। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई वे सांसारिक जीवन से विरक्त होते गए। जिज्ञासु नागार्जुन ने बाल्यकाल से ही दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया, किंतु उनकी ज्ञान पिपासा बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन से ही शांत हुई। कहा जाता है कि उन्होंने केवल 3 महीने में ही संपूर्ण त्रिपिटक को न केवल पढ़ डाला बल्कि उसके अर्थ को भी अच्छी तरह समझ लिया। इस विवरण के अनुसार नागार्जुन ने नालंदा जाकर शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे थे, किंतु बाद में उन्होंने महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दे दी और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भिक्षु बन गए। 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते नागार्जुन अपनी विद्वता के लिए विश्वविख्यात हो चुके थे। उन्होंने अनेक विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नागार्जुन ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया तथा बोधगया और अमरावती के विहारों का जीर्णोद्धार भी कराया था। उन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित समस्त तीर्थ स्थलों की यात्रा भी की थी, किंतु अधिकतर वे अमरावती और श्री पर्वत में रहे। नागार्जुन को सातवाहन वंश के राजा यज्ञश्री सातकर्णी का समकालीन तथा उनका मित्र बताया गया है। सातवाहन राजा नागार्जुन का बड़ा सम्मान करता था। उसने नागार्जुन के लिए श्री पर्वत में एक विशाल विहार का निर्माण कराया तथा उनकी रक्षा के लिए उनके निवास स्थान पर अंगरक्षक भी तैनात किया था। नागार्जुन लंबे समय तक जीवित रहे। वे महान ज्योतिष तांत्रिक तथा रासायनिक भी थे। कहते हैं उनके पास असाधारण शक्ति थी और इस शक्ति के बल पर उन्होंने स्वयं को तथा अपने मित्र सातवाहन राजा को सैकड़ों वर्ष तक जीवित रखा था। एक उल्लेख के अनुसार राजा का सबसे छोटा पुत्र सिंहासन पाने के लिए बहुत व्याकुल था, किंतु रानी ने उसको बता दिया था कि नागार्जुन के रहते राजा की मृत्यु नहीं हो सकती। तब राजकुमार नागार्जुन के पास गया और अपने लिए उनका जीवन मांगा। कहते हैं कि नागार्जुन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घास के तिनके से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु कई जगह पर यह कहा गया है कि राजकुमार ने नागार्जुन का वध किया था। नागार्जुन के नाम के संबंध में कहा जाता है कि जैसे नाग का जन्म सागर से होता है वह दोनों तटों से बचता है, उसी प्रकार नागार्जुन का जन्म भी बुद्धादि सागर से हुआ है और वह दोनों किनारों से बचे। जिस प्रकार एक नाग के अग्नि नेत्र और विष भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार नागार्जुन की अंतर्दृष्टि और तर्कों ने विरोधियों के सिद्धांत को भस्म कर दिए थे। सभी की बुद्धि प्रकाशित कर दी थी, इसलिए वे नाग कहलाते थे। उनके अतुलनीय ज्ञान और शब्दों ने पाप शक्तियों का विनाश किया और सभी मनुष्यों के लिए पवित्रता के साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए इन्हें अर्जुन कहा जाता है। इस तरह वे नाग और अर्जुन दोनों थे। एक अन्य विवरण के अनुसार उनका जन्म अर्जुन जाति के एक वृक्ष के नीचे हुआ था और उन्होंने मुक्ति का मार्ग नागों से प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम नागार्जुन पड़ा। नाग दक्षिण भारत में रहने वाले लोग थे जिनका प्रतीक चिन्ह टोटम नाग था। वे प्राकृत भाषा बोलते थे। उन्होंने ही सबसे पहले
प्राकृत भाषा में प्रज्ञा पारमिता साहित्य को जन्म दिया, जिसको बाद में संस्कृत में लिखा गया। जातक कथाओं में भी नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। भार शिव नाग थे। सातवाहनों के बाद महाराष्ट्र और कुंतल पर शासन करने वाले चुतुस भी नाग थे। आंध्र शासक च्वाकु वंश की भी कुछ नाग कुमारियों द्वारा सेनापतियों और राज्यपालों से विवाह का उल्लेख मिलता है। ये सेनापति और राज्यपाल अपने नाम के साथ नाग लगाते थे। पल्लव वंश के एक प्रसिद्ध राजा वीराकुर्च ने एक नाग राजकुमारी से विवाह किया था। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी एक नाग कुमारी से विवाह किया था। स्पष्ट है कि नाग काफी प्रसिद्ध लोग थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। संभव है इन्हीं नाग लोगों से नागार्जुन को महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए हो। नागार्जुन महान तांत्रिक, वैद्य और दार्शनिक थे। उन्होंने धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, रस विद्या आदि अनेक विषयों पर ग्रंथ लिखे। उनको अनेक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। माध्यमिक शास्त्र या माध्यमिक कारिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन ग्रंथ में माध्यमिक विचार का प्रतिपादन है। सातवाहन राजाओं को लिखा इनका सुहर लेख अथवा मित्र के नाम पत्र इतिहास में प्रसिद्ध है। यह नैतिक आध्यात्मिक विचारों की बेजोड़ रचना है। इस सुहर लेख का तिब्बती, चीनी आदि कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। यह एक लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ रहा है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हैन सांग भारत आया, तब यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय था कि बच्चे इसे कंठस्थ करने में एक दूसरे से होड़ करते थे और युवक इसे हर समय अपने पास रखते थे। भगवान बुद्ध ने करुणा का उपदेश दिया था। इस पत्र लेख में करुणा पर बहुत जोर दिया गया है। नागार्जुन के अन्य ग्रंथों में महाप्रज्ञा, पारमिता शास्त्र, प्रत्यय, समुत्पाद चक्र, सूत्र समुच्चय, तंत्र समुच्चय, योग शतक, तंत्र टीका, प्रज्ञा शतक आदि महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रंथों पर अनेक टीकाएं, उप टीकाएं लिखी गई है। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। उनका यह मत इतना मान्य हुआ कि बाद में बौद्ध धर्म और दर्शन का विकास इसके सहारे ही हुआ। नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ है। अतुल ज्ञान और कौशल के कारण नागार्जुन को बोधिसत्व कहा जाने लगा था। बौद्ध धर्म और दर्शन को नागार्जुन ने एक नया आयाम दिया। नागार्जुन निसंदेह बौद्ध जगत की एक महान विभूति थे। उन्होंने बाद के दार्शनिकों के लिए एक दिशा तय की तथा धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध जगत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह उनके प्रति सम्मान की भावना ही है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में श्री पर्वत नामक स्थान, जहां पर नागार्जुन रहते थे, का नाम ही उनके नाम पर नागार्जुन कोंडा रखा गया है। धन्यवाद। ऐसे ही तथागत बुद्ध और भिक्षुओं के जीवन पर आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।